बीमारियों पर काम करता है। आज हम जानेंगे कि पैरालिसिस पर कैसे काम करता है गामा ओरिजिनॉल और इस बीमारी से हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का सेशन क्योंकि दोस्तों पैरालिसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी को भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम अपनी छोटे-छोटे कामों के लिए लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है हमें। हमारा जीवन हमारा जीवन असहाय हो जाता है, तो इसीलिए हमें ऐसी बीमारी से प्रिवेंशन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पैरालिसिस के प्रिवेंशन पर, इसके ट्रीटमेंट पर और लाइफ़स्टाइल प्लान पर आज हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। पैरालिसिस के पेशेंट्स देखिए दिन-ब-दिन इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। हर साल 50% से बढ़ोतरी हो रही है और सबसे ज़्यादा ये बीमारी किस एज पॉपुलेशन में हो रही है? 30 से 50 साल की उम्र में। यानी कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, 30 से 50 साल वाली उम्र के लोग जो होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा एक्टिव एक्टिव वो होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं, एक्टिव लाइफ़स्टाइल उनका होता है, उन्हें ये पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए इतनी ज़्यादा गंभीर सिचुएशन है इंडिया में, विश्व भर में और इस पर नॉलेज की बहुत ज़्यादा कमी है, इसीलिए हमें लोगों को अवेयर करना है, पैरालिसिस के बारे में बताना है, राइट नॉलेज देनी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आज की इस मीटिंग में जोड़िए ताकि वो भी पैरालिसिस के बारे में जान सकें। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि पैरालिसिस आखिरकार होता क्या है? हमारी बॉडी में इस डिज़ीज़ का कारण क्या है होने का? तो देखिए इसमें आप अपनी मसल का फंक्शन यानी कि आप अपने मसल को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आप बहुत सारे वॉलंटरी फंक्शन जो आप अपनी मर्ज़ी से करते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जैसे आपके सामने मैंने इस डायरी को उठाया। ये डायरी मैंने उठाई, कैसे उठाई? मैंने अपने हाथ को बोला कि आपने इस डायरी को पकड़ना है। लेकिन ये कैसे पकड़ा मैंने? पहले ब्रेन को सिग्नल गया। ब्रेन को ये सिग्नल गया ब्रेन सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू, देन सेंसरी न्यूरॉन ने ये सिग्नल भेजा मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू और उसके बाद ये सारा प्रोसेस हुआ, मैंने डायरी को पकड़ लिया। लेकिन दोस्तों अगर मेरा ब्रेन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, अगर मेरे न्यूरॉन सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, उनमें कोई डैमेज हो गया है, तो ये सारा प्रोसेस, ये सारा कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, हम अपने मसल्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो तभी होती है ये पैरालिसिस की प्रॉब्लम, यानी कि आपका ब्रेन देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? आपका ब्रेन आता है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड आती है जो आपकी रीढ़ की हड्डी में है। इनमें बहुत सारा न्यूरॉन्स का नेटवर्क है और ये न्यूरॉन्स का नेटवर्क हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ है। इसके माध्यम से ही हम अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर पाते हैं। आप सोचिए आप बैठे हुए हैं और आप अपने माइंड से अपनी पैर की उँगली को कंट्रोल कर पा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पैर की सबसे छोटी उँगली को हिलाएँ, तो ये आप अपने ब्रेन के माध्यम से कर रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि ये पूरा नेटवर्क है न्यूरॉन्स का जिसे हम आम भाषा में नसों का नेटवर्क कह देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो नर्व सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं जो पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, जिनके कारण हम सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर पाते हैं। अगर उन नर्व सेल्स में, उन सेंसरी न्यूरॉन्स में, मोटर न्यूरॉन्स में कोई प्रॉब्लम हो जाए, किसी तरह का डैमेज हो जाए, उसकी वजह से फिर हमें पैरालिसिस की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हम अपने मसल्स के फंक्शंस को ही कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो अब हम समझ चुके हैं कि पैरालिसिस आखिरकार हमारी बॉडी में होता कैसे है। देखिए पैरालिसिस बहुत टाइप्स के होते हैं। 4 मुख्य टाइप्स में इसको बाँटा गया है, पार्शियल पैरालिसिस, कंप्लीट पैरालिसिस, परमानेंट एंड टेम्परेरी। आइए एक-एक करके जानते हैं कि क्या होते हैं ये चारों टाइप के पैरालिसिस। तो पार्शियल पैरालिसिस में क्या होता है दोस्तों कि आपको पैरालिसिस कुछ समय तक होता है यानी पार्शियली होता है। आप अपनी बॉडी के कुछ फंक्शंस को कंट्रोल कर पाते हैं, आपकी मसल्स में वीकनेस आ जाती है, लेकिन फिर भी अगर आपके हाथ में पैरालिसिस है, आप थोड़ी बहुत अपनी उँगलियों को हिला पाएँगे, अपने पैरों को हिला पाएँगे, जहाँ पर भी पैरालिसिस अटैक आया है, उस एरिया को थोड़ा बहुत मूव कर पाएँगे, उसमें वीकनेस आ जाती है, उसके फंक्शन स्लो डाउन हो जाते हैं, लेकिन आप फिर भी थोड़ी हद तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये होता है पार्शियल पैरालिसिस।
कंप्लीट पैरालिसिस में क्या होता है, जब आप अपनी पूरी बॉडी को ही कंट्रोल नहीं कर पाते, यानी जिस एरिया में पैरालिसिस आया है, वहाँ की मसल्स पूरी तरह से काम करना बंद कर देती हैं, आप उसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपके एक साइड पे पैरालिसिस आया है, तो आप अपनी आर्म को मूव नहीं कर पाएँगे और वहाँ पर कुछ भी फ़ील नहीं होगा आपको, चाहे कोई ठंडा लगा रहा है, चाहे कोई गरम चीज़ लगा रहा है, कोई पॉइंटी चीज़ लगा रहा है, आपको कोई दर्द महसूस नहीं होगी, आपको कोई भी सेंसेशन फ़ील नहीं होगी, गरम-ठंडा फ़ील नहीं होगा। तो ये होता है कंप्लीट पैरालिसिस का केस। देन परमानेंट पैरालिसिस। परमानेंट पैरालिसिस का मतलब ये है कि आपके न्यूरॉन्स, आपके नर्व सेल्स कंप्लीटली डैमेज हो चुके हैं और ये परमानेंट पैरालिसिस पूरी तरह से इर्रिवर्सिबल है और क्यूरेबल नहीं है, ये ठीक नहीं हो सकता। बहुत विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर हमारे बॉडी में परमानेंट पैरालिसिस हो जाता है, तो ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता और ये किसी भी पार्ट को इफ़ेक्ट कर सकता है। हो सकता है हमारी एक आर्म में परमानेंट पैरालिसिस हो गया और हम इसको ज़िंदगी भर फिर मूव नहीं कर पाएँगे, हम उस मसल को मूव नहीं कर पाएँगे। तो परमानेंट पैरालिसिस ये क्यूरेबल नहीं है, ये ठीक नहीं हो सकता अगर हमारी नर्व्स में परमानेंट डैमेज हो जाए। फोर्थ तरह का पैरालिसिस दोस्तों, जिसे हम टेम्पररी पैरालिसिस कहते हैं, ये कब होता है जब आपकी मसल्स का कंट्रोल आप कुछ देर के लिए खो देते हैं, यानी जब पैरालिसिस अटैक आता है, तब आपकी मसल्स में ये फंक्शन आप नहीं कर पाते, आप मूवमेंट नहीं कर पाते। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, ठीक हो जाता है, लेकिन दोबारा ये प्रॉब्लम आपको आगे चल के दोबारा से होने लगती है। तो ये अक्सर देखा गया है कि टेम्पररी पैरालिसिस जेनेटिक होता है, यानी हमारे जीन्स में म्यूटेशन के कारण ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो टेम्पररी पैरालिसिस क्या होता है, जब आपका मसल कंट्रोल थोड़ा आपकी कंट्रोल में होता है, लेकिन बीच-बीच में दोबारा आपको ये प्रॉब्लम दोबारा से आने लगती है, ठीक हो जाती है, फिर दोबारा आ जाती है। तो ये टेम्पररी पैरालिसिस होता है। तो आई होप आपको चारों तरह के पैरालिसिस समझ में आए होंगे, पार्शियल, कंप्लीट, परमानेंट एंड टेम्पररी पैरालिसिस। ये 4 टाइप के पैरालिसिस हमें देखने को मिलते हैं। अब इसका कॉज़ क्या है? कारण क्या है? क्यों हो रहा है पैरालिसिस? तो पैरालिसिस का सबसे मुख्य कारण आपने अक्सर देखा होगा कि आपने सुना कि किसी को स्ट्रोक आया, स्ट्रोक के कारण पैरालिसिस हो गया। तो अब ये स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक देखिए, जब आपकी ब्रेन में नसों का फट जाना, उसका रप्चर हो जाना, हेमोरेज हो जाना, इसको हम कहते हैं स्ट्रोक की समस्या अब हमारी बॉडी में क्यों होगी? जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा हमारी ब्लड वेसल्स में, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो करेगा, वॉल्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो वो रप्चर होंगी। रप्चर यानी कि फट जाएँगी, वहाँ से ब्लीडिंग होने लगेगी, जिसके कारण आपको पैरालिसिस हो सकता है। आपके नर्व सेल्स खराब हो सकते हैं, आपकी ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में। अब इसका रीज़न क्या है? स्ट्रोक का रीज़न क्या है हमारी बॉडी में होने का? सबसे पहला रीज़न कोलेस्ट्रॉल। हमारी बॉडी में बुरे कोलेस्ट्रॉल का स्तर इतना ज़्यादा हो गया है कि हमारी बॉडी में ब्लड गाढ़ा हो जाता है। ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो क्या होगा? हमारी ब्लड वेसल्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। बहुत तेज़ी से जब ये प्रेशर पड़ता है तो वो रप्चर हो सकती है। दूसरा कारण हाई ब्लड प्रेशर। हमारी बॉडी में अगर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हमें है, यानी हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का क्या मतलब है? हाइपर यानी बहुत ज़्यादा, टेंशन हो जाना हमारी ब्लड वेसल्स में। तो उसके कारण भी हमारी ब्लड वेसल्स रप्चर कर सकती हैं, फट सकती हैं। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम देखिए, एक साइलेंट किलर कहा जाता है इसे। सोचिए साइलेंट किलर क्यों कहा जाता होगा? क्योंकि पता भी नहीं चलता हमें, हमारी बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारा नुकसान हाई ब्लड प्रेशर के कारण हो चुका होता है। तीसरा मुख्य कारण डायबिटीज़, अगर हमें प्रोलॉन्ग्ड डायबिटीज़ रहती है, तो वो भी एक कारण है स्ट्रोक का। पैरालिसिस देखिए हमें और भी कई रीज़न्स की वज़ह से हो सकता है। अगर हमें कोई इंजरी हो जाए, यानी अगर हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट के कारण कोई ब्रेन में इंजरी हो गई, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गई, उसके कारण भी पैरालिसिस हो सकता है। कोई इन्फेक्शन हो गई, उसके कारण भी हो सकता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट ही सही तरीके से नहीं हुई बचपन से, उसके कारण भी पैरालिसिस हो सकता है। या कुछ ऐसी मोटर न्यूरॉन डिजीज़ेज़ हैं, एएलएस, उसके कारण भी पैरालिसिस होता है। ऑटो इम्यून डिजीज़,
ऑटो इम्यून डिजीजेस के बारे में अगर मैं आपको समझाऊँ तो आपकी अपनी बॉडी ही अपने सेल्स को अटैक करने लगती है। यानी हमारा अपना इम्यून सिस्टम ही खराब हो जाता है, वही अपने सेल्स को अटैक करने लगता है, उन्हें खराब करने लगता है। आपने एक डिजीज़ के बारे में सुना होगा कोरोना काल में कोवैक्सीन लगाई, कोविशील्ड लगाई, उसके बाद जीबीएस हो गया। जीबीएस देखिए क्या डिजीज़ है, उसमें आपके नर्व सेल्स के ऊपर एक शीथ होती है, पतली सी शीथ जिसे हम माइलिन शीथ कहते हैं। ये नर्व सेल्स मैंने आपको बताया इसका नेटवर्क पूरे बॉडी में फैला हुआ है। ये न्यूरॉन्स, ये नर्व सेल्स कम्युनिकेट कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिक इम्पल्स के ज़रिए। यानी इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू ये मैसेज हमारे ब्रेन तक जाता है और ब्रेन से फिर हमारे और बॉडी बॉडी पार्ट तक जाता है। तो देखिए ये माइलिन शीथ का खराब हो जाना, अगर ये डैमेज हो जाए तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स सही तरीके से ट्रांसफर नहीं होगी। तो यही होता है जीबीएस में, उस प्रॉब्लम में आपकी माइलिन शीथ न्यूरॉन्स के ऊपर वो खराब हो जाती है। तो हमने इतने सारे कारण देखे पैरालिसिस होने के। आइए अब जानते हैं रिस्क फैक्टर्स क्या हैं ब्रेन स्ट्रोक के। तो सबसे मुख्य आपके बॉडी में ब्रेन स्ट्रोक होने का जो रिस्क फैक्टर है, वो है हमारा अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल, हमारी जीवन शैली। आप अपने आस-पास देखिए, क्या आपको कोई ऐसा पर्सन दिखता है जिसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? जो बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल हेल्दी है, उसे कोई भी रोग नहीं है। तो बहुत रेयर आज हम देखते हैं कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वरना हर किसी को कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई डिज़ीज़ ने घेरा हुआ है और वो किसी ना किसी डिज़ीज़ से ग्रस्त है। तो देखिए ये क्यों हो रहा है? ये हमारे अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल की वज़ह से हो रहा है। हम कैसे जीवन शैली जी रहे हैं, उसकी वज़ह से हो रहा है। हम एक्सरसाइज़ नहीं करते, हम में से बहुत कम लोग होंगे जो सुबह उठ के वॉक पर जाते होंगे या शाम को एक्सरसाइज करते होंगे एटलीस्ट 40 मिनट 30 मिनट हम अपनी बॉडी को मूव करें, लेकिन हम नहीं करते। तो ये पहला रीज़न है हमारी बॉडी में ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। दूसरा है हम बहुत ज़्यादा मोटापे के शिकार हैं, बहुत लोग ओबीज़ हैं यानी कि उनका बीएमआई इंडेक्स नॉर्मल नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। हाई ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर दोस्तों मैंने जैसा आपको समझाया था कि ये एक साइलेंट किलर है। हमें बहुत जल्दी सिम्पटम्स नहीं आते बट हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा नुकसान ऑलरेडी हो चुका होता है हाई ब्लड प्रेशर के कारण। हाई कोलेस्ट्रॉल इतने देखिए 88% भारतीयों का लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है। हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या हमें आम देखने को मिल जाती है अपने आस-पास कई लोगों में। हमारे हार्ट की सेहत का हम ध्यान नहीं रखते। हमारी हार्ट में हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये भी एक कारण है ब्रेन स्ट्रोक का। डायबिटीज़ जैसा मैंने आपको बताया, ये भी एक मुख्य कारण है। स्मोकिंग और अल्कोहल कंज़म्पशन। हम ऐसे हानिकारक पदार्थों का सेवन ही क्यों करते हैं, जिनके पैकेट में ये लिखा होता है कि इट कैन कॉज़ कैंसर। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हमारी बॉडी में ब्रेन स्ट्रोक होने का। आइए अब जानते हैं सिम्पटम्स क्या हैं अगर किसी को पैरालिसिस होता है और इसका डायग्नोसिस कैसे हो सकता है। सिम्पटम्स की अगर मैं बात करूँ, तो आप अपनी मसल फंक्शन को खो देंगे, यानी आप अपनी मर्ज़ी से अपने उस एरिया को हिला नहीं पाएँगे, वहाँ पर आपको कुछ फ़ील नहीं होगा। आपको कंप्लीटली उस एरिया में कोई भी नमनेस फ़ील होगी, स्टिफनेस फ़ील होगी। वहाँ पर आपको कोई ठंडा चीज़ लगाएगा या गरम चीज़ टच करवाएगा, आपको फ़ील नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि अंदर से झंझनाहट हो रही है, टिंगलिंग हो रही है, सुइयाँ चुभ रही हैं या किसी-किसी लोगों को में ये भी देखा गया है कि उनको स्टिफनेस लगती है, यानी बहुत ज़्यादा टाइट वो एरिया हो जाता है। तो हमें ज़रूरत है कि अगर हमें इनमें से कोई भी सिम्पटम्स दिखते हैं, अपने आस-पास किसी पर्सन में दिखते हैं, तो हम ज़रूर उनका टेस्ट करवाएँ, उनको डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाएँ, न्यूरोलॉजिस्ट के पास ज़रूर लेके जाएँ ताकि उनका समय रहते ट्रीटमेंट हो सके। देखिए, अगर हम उनका ट्रीटमेंट करवा देते हैं 6 महीनों के अंदर-अंदर, तो उनका रिकवरी रेट बढ़ जाता है। जैसे-जैसे हम इसको डिले करते जाएँगे, वैसे-वैसे रिकवरी रेट भी कम होता जाएगा। तो अगर किसी को भी सिम्पटम्स दिखते हैं पैरालिसिस के, तो वो ज़रूर डॉक्टर से चेकअप करवाएँ, 6 महीने के अंदर-अंदर प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, ताकि उनकी ये प्रॉब्लम समय रहते सॉल्व हो सके।
तो सिम्टम्स क्या होते हैं? लॉस ऑफ मसल फंक्शन, यानी हम उस एरिया की मसल्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर कुछ फ़ील नहीं कर पाते हैं, कुछ क्योंकि हमारे देखिए सेंसरी न्यूरॉन्स खराब हो जाते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू ही हम कोई चीज़ को फ़ील कर सकते हैं। अगर कोई पॉइंटी चीज़ हमारे हाथ में लगती है, तो हम एकदम से अपने हाथ को ऐसे पीछे करते हैं। पैर में कुछ पॉइंटी कील चुभ जाता है, तो एकदम से पैर उठाते हैं। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन कैसे हो रहा है? ये रिफ्लेक्स एक्शन आपकी न्यूरॉन्स के थ्रू हो रहा है। सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू आपकी ब्रेन में ये इन्फॉर्मेशन गई और ब्रेन ने क्या बोला कि आपको अपने पैर को साइड करना है, आपको हटाना है। और ये देखिए कितने कम समय में ये चीज़ जो है ये ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू। देन हमारे मोटर न्यूरॉन्स हमारे मसल्स को ये मैसेज देते हैं कि आपको पैर को हटाना है। तो ये चीज़ें देखिए तभी हो पाएँगी जब हमारा नर्वस सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा है, जब हमारे नर्व सेल्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं। उनमें डैमेज हो गया तो हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाएँगे, अपनी मसल्स को कंट्रोल नहीं कर पाएँगे। डायग्नोसिस में बहुत सारे टेस्ट करवाए जाते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई स्कैन होता है, सीटी स्कैन्स होते हैं, बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल एग्ज़ाम्स होते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी डायग्नोसिस को डायग्नोस करेंगी आपकी बॉडी में अगर पैरालिसिस की प्रॉब्लम है, तो आप ये चेक कर सकते हैं। इसके साथ-साथ दोस्तों एक और टेस्ट होता है ईएमजी, इलेक्ट्रोमायोग्राम, वहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को चेक किया जाता है कि आपकी ब्रेन इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को कैसे ले रहा है। लाइफ़स्टाइल प्लान की अगर मैं बात करूँ पैरालिसिस के मैनेजमेंट के लिए, कैसे आप पैरालिसिस का मैनेजमेंट कर सकते हैं, लाइफ़स्टाइल में आपको क्या-क्या चेंजेस करने हैं, तो एक बैलेंस डाइट आपकी होनी चाहिए। बैलेंस डाइट मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हम देखिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खा रहे हैं। अनहेल्दी खाएँगे तो क्या होगा? हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण क्या होगा? मैंने आपको ब्रेन स्ट्रोक का सबसे मुख्य कारण क्या बताया था? हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, डायबिटीज़। दूसरा रीज़न दूसरा जो लाइफ़स्टाइल में हमें चेंज करना है, वो है रेगुलर एक्सरसाइज़। अगर आप में से कोई एक्सरसाइज़ नहीं करता है, तो वो ज़रूर ध्यान दे कि वो अपनी जीवन शैली में डेली एट लीस्ट 40 मिनट एक्सरसाइज़ ज़रूर कीजिए क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपकी बॉडी में देखिए आपको एक डिसिप्लिन देगा और लंबे समय तक मदद करेगा आपको एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीने के लिए। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, टॉक्सिन्स निकलते हैं पसीने के माध्यम से, तो ज़रूर एक्सरसाइज़ कीजिए। तीसरी बात देखिए सप्लीमेंटेशन। कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो हमारे न्यूरॉन्स के लिए, हमारी नर्व हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, उनकी हीलिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर वो सप्लीमेंटेशन भी लीजिए। हम डिस्कस करेंगे धीरे-धीरे आगे चलकर कि कौन से सप्लीमेंट्स आपको ज़रूरी लेने हैं। सबसे पहले देखिए आपके सामने एक पिरामिड आ रहा है, उस पिरामिड में कुछ फूड्स हैं जो जिनकी लेयर्स बनाई गई हैं। इसमें जो सबसे नीचे है, ये आपको सबसे ज़्यादा मात्रा में लेनी है। वेजिटेबल्स और लेग्यूम्स यानी बहुत ज़्यादा फल और सब्जियों का आपने सेवन करना है। आईसीएमआर की गाइडलाइंस भी आई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जियों का आपने सेवन करना है, दालों का सेवन करना है और उसके बाद क्या करना है आपने ग्रेन्स यानी मोटा अनाज, उसका सेवन करना है जो हम पहले खाया करते थे ज्वार, रागी, बाजरा। देन आते हैं हमारे कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स मिल्क, योगर्ट, चीज़, मीट, फिश, एग, नट्स इनका भी सेवन करना ज़रूरी है। अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो आप अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप टोफू ले सकते हैं, आप पनीर ले सकते हैं। लेकिन ज़रूर इन चीज़ों का सेवन कीजिए और उसके बाद सबसे टॉप में आते हैं हेल्दी फैट्स, ये भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। तो कुछ ऐसे हेल्दी फैट्स हैं जिन्हें हमें अपनी डाइट में ऐड करना है। क्या-क्या ऐड करना है दोस्तों? जो आपकी नर्व हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। कौन से ऐसे खाने हैं जो आपकी फूड है जो आपकी नर्व हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं? सबसे पहला है ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स। हमें अक्सर देखने को मिलता है लोगों को सूजन इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन के कारण उनके कुछ नर्व सेल्स खराब हो गए ब्रेन में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में, जिनके कारण उन्हें पैरालिसिस हो गया। तो ओमेगा 3 सप्लीमेंट आपको सूजन में बहुत ज़्यादा मदद करता है, तो आप ओमेगा 3 ज़रूर लें। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देखिए हमारी बॉडी नहीं बनाती है। हमारी बॉडी नेचुरली इसे प्रोड्यूस नहीं करती है, हमें बाहर से ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेना पड़ता है। वेस्ट बंगाल में लोग बहुत ज़्यादा फिश खाते हैं, तो उनको इसकी कमी नहीं होती, लेकिन जो लोग वेजिटेरियंस हैं,
उन्हें ओमेगा 3 के लिए देखिए आप बहुत सारे सोर्सेज़ हैं जैसे कि फ्लैक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, लेकिन अगर आपने इन चीज़ों का सेवन नहीं करना तो आप वेज ओमेगा 3 कैप्सूल आता है, आप वो ले सकते हैं न्यूट्री चार्ज का। वो आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। ओमेगा 3 देखिए हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ प्रोटीन। प्रोटीन भी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हीलिंग प्रोसेसेस में काम करता है। हीलिंग प्रोसेसेस में हमारे बहुत सारे नर्व सेल्स की हीलिंग में काम करता है, तो प्रोटीन आपको ज़रूर लेना है। तीसरी चीज़ विटामिन बी। विटामिन बी का तो आपको टेस्ट भी करवाना चाहिए कि क्या आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड अमाउंट में विटामिन बी है, तो विटामिन बी लेवल आप अपने ज़रूर टेस्ट करवाएँ। विटामिन बी 12 ये सप्लीमेंटेशन वेजिटेरियंस को लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि ये हमारी बॉडी में मैंने आपको एक डिज़ीज़ बताई थी ऑटो इम्यून डिज़ीज़ जीबीएस जिसमें हमारे नर्व सेल्स के ऊपर माइलिन शीथ खराब हो जाती है। तो उस माइलिन शीथ को हील करने का काम करते हैं विटामिन बी 12 तो ज़रूर इस सप्लीमेंटेशन को लीजिए। आप अपने खाने से भी ले सकते हैं। कौन-कौन से ऐसे भोजन हैं जिससे आपको बी 12 मिलेगा? आप पनीर ले सकते हैं। आप देखिए हरी सब्जियाँ जितनी भी हैं जैसे पालक की सब्जी है उससे आपको बी 12 मिलेगा। आप बादाम ले सकते हैं, आप मशरूम ले सकते हैं, आप बनाना ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों से आपकी विटामिन बी 12 की जो रिक्वायरमेंट है, वो आपकी बॉडी को मिलेंगे। तो ज़रूर इसका सेवन कीजिए। आइए दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसे प्रोडक्ट की जिसने पूरे विश्व भर में इतने सारे चमत्कार किए हैं, इतने सारे मिरेकल्स किए हैं। गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से लोगों ने एक रोग मुक्त जीवन पाया है, एक डिज़ीज़ फ्री जीवन पाया है। कैसे पाया है? क्योंकि गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी खोज तो सबसे पहले जापान में हुई थी, लेकिन उसके बाद बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसे क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, रिसर्च हुई जिससे ये सामने आया कि हमारी बॉडी में 17 तरह की बीमारियों पर काम करता है गामा ओरिजिनॉल और पैरालिसिस के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में भी काम करता है। कैसे करता है दोस्तों? उससे पहले मैं थोड़ी-सी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी जो साथी हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, जो गामा ओरिजिनॉल के बारे में ही फर्स्ट टाइम जानने आए हैं, इसके बारे में राइट नॉलेज लेने आए हैं, उनको मैं थोड़ी-सी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि दोस्तों गामा ओरिजिनॉल राइस ब्रेन यानी भूरे चावल की भूरी परत से एक व्हाइट कलर का पाउडर निकलता है जिसे हम गामा ओरिजिनॉल कहते हैं। इसकी खोज सबसे पहले जापान में 1954 में हुई। 2 साइंटिस्ट किनोको और सूचो नाम के साइंटिस्ट हुए, जिन्होंने इसकी खोज सबसे पहले कर दी। उसके बाद से ये अलग-अलग कंट्रीज़ में इस पर बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हुई और जिससे ये सामने आया कि ये बहुत सारी बीमारियों पर काम करते हैं, रूट कॉज़ पर काम करता है गामा ओरिजिनॉल। गामा ओरिजिनॉल एक बहुत ही नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट यानी हमारे अंदर हो रहे फ्री रेडिकल डैमेज से हमें बचाता है। न्यूट्रास्यूटिकल है। न्यूट्रास्यूटिकल यानी कि नेचुरल है, फार्मास्यूटिकल नहीं है। कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं होगा गामा ओरिजिनॉल लेने से। जो भी 18 वर्ष या उससे ऊपर है, उसको डेली गामा ओरिजिनॉल 2 कैप्सूल लेने चाहिए, ताकि उनको ये प्रॉब्लम्स कभी भी ना हो। देखिए, आज हम अपने पैरालिसिस पे बात कर रहे हैं, माइंड से रिलेटेड, न्यूरॉन्स से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बात कर रहे हैं, उस पर गामा ओरिजिनॉल कैसे मदद करता है। बट ना केवल हमारे नर्वस सिस्टम पर गामा ओरिजिनॉल बहुत सारी बीमारियों पर काम करता है, सर से लेकर पैर तक 17 तरह की बीमारियों पर। आपके सामने ये चार्ट बना हुआ है, इसमें देखिए हाइपोथायरॉयडिज़्म, थायराइड जैसी नाइलाज बीमारी ठीक हुई गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से। हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करता है, हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, गैस्ट्रिक इश्यू जिसे हम एक इश्यू की तरह देखते ही नहीं हैं, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की, एसिडिटी की, ब्लोटिंग की, अल्सर्स की, तो वो भी गामा ओरिजिनॉल सॉल्व करता है। कोलेस्ट्रॉल स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है हमारी बॉडी में, ओबेसिटी मोटापा नहीं होने देता, इन्फ्लेमेशन, सूजन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को कम करता है, यानी कुछ ऐसे पाथवेज़ हैं जिन्हें गाइड करता है हमारी बॉडी में, जिसके कारण हो रही लंबे समय तक सूजन को कम करता है। न्यूरोप्रोटेक्टिव हमारी बॉडी में हमारे न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करता है, हमारे नर्वस हेल्थ का ध्यान रखता है। हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को भी ये देखा गया कि गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से लोगों ने अपनी हाई बीपी की प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया। ना केवल हाई बीपी की प्रॉब्लम को ब्लड शुगर भी मैनेज हुआ यानी डायबिटीज का रिवर्सल पॉसिबल हुआ गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से।
इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स आपको एक प्रोडक्ट दे रहा है और ऐसा भी नहीं है ये एक नेचुरल प्रोडक्ट अगर न्यूट्रास्यूटिकल है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाकी नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरह काम करेगा। जैसे हम लोग नीम, करेला, तुलसी, हल्दी का सेवन करते हैं, ये वैसे काम नहीं करता। हर एक बीमारी पर गामा-ओरिजिनॉल का काम करने का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, प्रॉपर मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, अलग-अलग डिजीज़ेज़ के ऊपर काम करने का और अगेन ये रूट कॉज़ पर काम करता है। जितने भी आप एलोपैथिक दवाइयाँ लेते हैं, वो सिम्पटम्स पे काम करती हैं। अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है, बीपी कम हो जाएगा। अगर आपके शुगर लेवल्स बढ़े हुए हैं, तो वो कम हो जाएँगे। लेकिन आपको बीमारी से तो राहत नहीं आपको दवाई से तो छुटकारा नहीं मिलेगा। दवाई तो आपको ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी। लेकिन गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से आप डिज़ीज़ से तो रोग मुक्त होते ही हैं, साथ में आप दवाई से भी रोग मुक्त होते हैं। आपकी दवाइयाँ भी छूटती हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम गामा ओरिजिनॉल की राइट डोज़ेज़ लें और अपने लाइफ़स्टाइल में भी कुछ ऐसे चेंजेज़ करें, जिसके कारण हम गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से एक रोग मुक्त जीवन पा सकेंगे। देखिए, इंडिया में फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस हो रहा है, एक ही कंपनी है जो इसे बनाती है, एपी ऑर्गैनिक्स लिमिटेड धुरी, इंडिया की हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस ब्रेन ऑयल भी है। इसी कंपनी ने एपी ऑर्गेनिक्स कंपनी ने इसको सबसे पहले कैप्सूल के फॉर्म में आइसोलेट कर दिया और आरसीएम द्वारा जो कि इंडिया की लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, हर भारतीय तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है गामा ओरिजिनॉल को और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पर। अगर आप बाहर के प्राइसेज़ से तुलना करेंगे तो उसका 10% भी नहीं है जिस प्राइस पर आपको गामा ओरिजिनॉल अवेलेबल करवाया जा रहा है, तो ज़रूर इसका लाभ उठाएँ। गामा ओरिजिनॉल पैरालिसिस की प्रिवेंशन कैसे करता है, इस पर मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है हर एक डिज़ीज़ पे काम करने का, इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़। देखिए, हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल के कारण डैमेज हो रहा है, जब हम साँस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस अपने अंदर ले रहे हैं, ऑक्सीजन गैस का काम है एनर्जी बनाना। उस एनर्जी बनने के प्रोसेस में कुछ फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, जो उन शैतान बच्चों की तरह हैं, जिनके पास अपना भोजन नहीं है, हेल्दी बच्चों का खाना छीन के खा रहे हैं। तो हमारे न्यूरॉन्स, हमारे नर्व सेल्स भी एक तरह के सेल्स ही हैं। उनमें भी फ्री रेडिकल के कारण डैमेज हो रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की कंडीशन हो रही है, तो उसको बचाता है गामा ओरिजिनॉल क्योंकि एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट ही नहीं बल्कि एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि विटामिन ई हमारे माइंड में सबसे पहले आता है जब हम एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करते हैं। डॉक्टर्स भी हमें रिकमेंड करते हैं कि अपने अंदर हो रहे फ्री रेडिकल डैमेज से बचने के लिए आप एंटीऑक्सीडेंट्स लीजिए एंटीऑक्सीडेंट्स इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। तो उसके लिए हमें डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं। अब विटामिन ई से 4 गुना ज़्यादा शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है गामा ओरिजिनॉल, इसीलिए इसे एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। तो आप ज़रूर इसका सेवन कीजिए, इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स यानी सूजन को कम करता है। सूजन के कारण भी कभी-कभी पैरालिसिस की प्रॉब्लम होती है और कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हमारी बॉडी में सूजन के कारण। इंटरनल सूजन हमें नहीं दिख रही जब हम अपनी बॉडी में स्कैन करवाते हैं तब हमें पता चलता है कि कभी लिवर में सूजन आ गई, कभी किडनी में सूजन आ गई, नर्व सेल्स में अगर ये सूजन हो जाए तो पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स हैं गामा ओरिजिनॉल के यानी लंबे समय तक हो रही सूजन से हमें बचाता है, क्रोनिक सूजन से बचाता है, न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स हमारे न्यूरो हेल्थ का ध्यान रखता है गामा ओरिजिनॉल और ये मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की वजह से हम कह सकते हैं कि ये हमारी बॉडी में पैरालिसिस का मैनेजमेंट कर सकता है, हमारी बॉडी में पैरालिसिस का प्रिवेंशन कर सकता है। और बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स भी हुए हैं गामा ओरिजिनॉल में जो इस बात की पुष्टि भी करते हैं जैसे कि इसका बेनिफिशियल इफेक्ट रैट्स में एक्सपेरिमेंट किया गया और पार्किंसन डिजीज के जो सिम्पटम्स थे वो कम हुए गामा ओरिजिनॉल जब उन्हें दिया गया। डिप्रेशन और स्ट्रेस देखिए स्ट्रेस और एंग्जायटी को भी कम करता है गामा ओरिजिनॉल। जापान में जहाँ पर इसकी खोज ही सबसे पहले हुई थी, वहाँ पर 1962 से ही ये एक एंटी स्ट्रेस एजेंट के रूप में रजिस्टर्ड है, वहाँ की सरकार ने इसे रजिस्टर किया हुआ है। आप ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। मैंगनीज़ देखिए इसके कारण हमारी ब्रेन में जो प्रॉब्लम हो रही है, टॉक्सिसिटी हो रही है, उसको भी कम करता है गामा ओरिजिनॉल। डिप्रेशन में, एंग्ज़ायटी में जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हर एक डिज़ीज़ पे काम करने का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन रहता है।
अब हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस में जब गामा ओरिजिनॉल एब्ज़ॉर्ब होता है, कुछ हॉर्मोन्स रिलीज़ करवाता है जैसे एंडोर्फिन नाम हार्मोन जो हमें खुश रहने में मदद करता है। जब हम खुश रहेंगे दोस्तों तब हमें एक अच्छी नींद भी आएगी, हम एक स्ट्रेस फ्री लाइफ़ भी जिएँगे, एंग्ज़ायटी भी कम होगी। तो ये सारी क्लिनिकल ट्रायल्स आप www.orisnol.in पर चेक कर सकते हैं। चाइना में देखिए वहाँ पर पेटेंटेड इंजेक्शन है, गामा-ओरिजिनॉल को लिक्विड फॉर्म में दिया जाता है, उन पेशेंट्स को जिनको पैरालिसिस अटैक आता है और ये पाया गया है कि अगर उन्हें 1 घंटे के अंदर-अंदर गामा-ओरिजिनॉल का ये इंजेक्शन दे दिया जाए, तो पैरालिसिस का जो इफ़ेक्ट है, अटैक है, उससे रिवर्सल हो सकता है, वो प्रॉपर अपनी दोबारा हेल्दी लाइफ़स्टाइल जी सकते हैं। तो आप ये सारी स्टडीज़ ज़रूर चेक कीजिएगा। रिकमेंडेड डोज़ेज़ क्या है गामा-ओरिजिनॉल की? अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं और चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आपको ज़िंदगी में कभी भी ना हो आगे चलकर, तो आपको 2 कैप्सूल डेली लेने हैं गामा ओरिजिनॉल के। 300 एमजी पर डे लेना ही लेना है, आपकी डाइट का पार्ट होना चाहिए। जैसे आप खाना खाना नहीं भूलते, वैसे ही गामा ओरिजिनॉल खाना भी नहीं भूलना। भारत सरकार ने एफएसएसएआई नोटिफ़िकेशन 2016 के अकॉर्डिंग इसे एक न्यूट्रास्यूटिकल घोषित किया है, यानी नेचुरल है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फार्मास्यूटिकल नहीं है, नेचुरल प्रोडक्ट है जिसके मेडिकल बेनिफिट्स हैं आपकी बॉडी में, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है आपको गामा ओरिजिनॉल लेने के लिए। अगर आप 18 वर्ष या उससे ऊपर हैं, डेली 2 कैप्सूल अपनी डाइट में ऐड कीजिए। और अगर आप सुबह भूल जाते हैं, आप रात को 2 कैप्सूल एक साथ ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप रात को भूल जाएँगे, तो सुबह 2 कैप्सूल एक साथ ले लीजिए। कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। रियल सक्सेस स्टोरीज़ की अगर मैं बात करूँ, जब हम टेस्टिमोनियल्स देखते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा विश्वास हो जाता है, हमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। तो मैं आप सबके साथ ये टेस्टिमोनियल्स ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, आप सबको एक कॉन्फिडेंस देने के लिए। तो आइए देखते हैं कैसे कितने सारे लोगों ने अपने जीवन में गामा ओरिजिनॉल को ऐड करके, गामा ओरिजिनॉल न्यूट्रास्यूटिकल को ऐड करके एक रोग मुक्त जीवन की ओर वो चले। आइए देखते हैं। 2021 को मुझे पैरालाइज का अटैक हुआ था। मैं तब से गामा ओरिजिनल लेने की शुरुआत की और अब मैं खुद बाइक चल रहा हूँ। 1.5 साल से पैरालाइज किया, कोई ना उठ पाते थे ना बैठ पाते थे, लेकिन गामा ओरिजिनल लेने के बाद हमको बहुत फर्क पड़ा। एक व्यक्ति राजेंद्र यादव था, उसका जो है लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हो गया था और वो घर पे बैठे हुए थे और मैं वहां गया, उनको एडवाइस किया कि आप ये गामा ओरिजिनल लो। लगातार 3 महीने लेने के बाद में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ और 6 महीना लगातार लेने के बाद वो व्यक्ति आज उठकर चल रहा है और बहुत ही फिट है, सारे काम वो खुद कर रहे हैं। 2.5 साल से ऐसी बड़ी बिस्तर में इससे हमको फायदा हुआ, तो हाथ पैर उठने लगे, चलने लगे गामा ओरिजिनल से। हमारे बगल में पड़ोसी जो है, उनका एक मैडम है, उनका सडन पैरालाइज अटैक हुआ था। तुरंत उसको गामा ओरिजिनल खिलाने से ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही उनको जो है चलने फिरने के लिए बहुत अच्छा महसूस हुआ। अपने गांव में एक लकवा पेशेंट था 22 साल का, मैंने उसको लगातार 3 महीने से अभी दवाई देना चालू किया हूँ, जो कि बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। आज वो डंडा के बदौलत उठ भी रहा है और चल फिर के अपने आप लेटरिन और बाथरूम के लिए जा सकता है। एक लकवा पेशेंट के मैंने करीब 2 साल से बेड पर पड़ा हुआ था, जिसका मैंने गामा ओरिजिनल दिया, उसका 3 महीना में रिजल्ट हुआ, वो खुद अपने आप से वो चलकर चलने लगा। अभी 10 एक दिन पहले मेरे हस्बैंड को हल्की सी लकवे की शिकायत हो गई थी, उसमें मैंने बाहर की कोई भी दवाई ना दिलवा कर 1 वीक से गामा ओरिजिनल की 2 टैबलेट खाली पेट ले रहे हैं और पूरा आराम है उसमें। बोल भी नहीं पा रहे थे, तो मैंने दीदी आपने मुझे बहुत प्रोडक्ट दिया है कि मैं चल भी पा रहा हूँ और बोल भी पा रहा हूँ। देखिए, इसलिए गामा ओरिजिनॉल को एक हीरो प्रोडक्ट कहा जाता है क्योंकि इतने सारे लोग जब रोग मुक्त हो सकते हैं, इतनी सारी बीमारियों से रोग मुक्त हो सकते हैं, हमें एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीने में मदद कर सकता है गामा ओरिजिनॉल, तो आपको इसका लाभ ज़रूर उठाना चाहिए। एक हेल्दी पर्सन को भी गामा ओरिजिनॉल लेने की उतनी ही रिक्वायरमेंट है, उन्हें भी ज़रूरत है, ताकि आगे चलकर ये प्रॉब्लम्स कभी भी उन्हें ना हो। और जिनको प्रॉब्लम है, जिन्हें पैरालिसिस जैसी प्रॉब्लम है, उन्हें तो ज़रूर गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? देखिए पैरालिसिस मैनेजमेंट पर मैं आपको जल्दी से एक डाइट प्लान बताना चाहूँगी।
उनको ऐसे सूखी सब्जी नहीं देनी, क्योंकि उनका वेट ऑलरेडी कम हो चुका है, तो उसके कारण उनका वेट लॉस और होने लगता है, वीकनेस फील होती है उन्हें। तो हमें एक प्रॉपर डाइट चार्ट बनाकर उन गामोरिज़नॉल के साथ उन पेशेंट्स को, पैरालिसिस के पेशेंट को ये देना है, एक प्रॉपर डाइट देनी है। कैसे करना है? अर्ली मॉर्निंग आपको ल्यूक वार्म वाटर, गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच राइस ब्रेन ऑयल का देना है उन्हें। उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट, नाश्ते से पहले सबसे पहले मेन भोजन गामा-ओरिज़िनॉल देना है 2 कैप्सूल। उसके बाद आप इनमें से कुछ भी, देखिए कितने हेल्दी ऑप्शंस हैं, आप वेजिटेबल चीला बना सकते हैं, उपमा बना सकते हैं, इडली बना सकते हैं, दलिया बनाकर दीजिए उन्हें, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कीजिए, पोहा बनाकर दे सकते हैं, मूँग दाल चीला बनाकर दे सकते हैं। अगर वो अंडे खा सकती हैं तो स्पेशली उसका बाहर वाला पार्ट, अंडे का बाहर वाला पार्ट वो उन्हें दीजिए ब्रेकफ़ास्ट में। उसके बाद मिड मॉर्निंग आपको देखिए उनकी डाइट को छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। हमारा मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है उन पेशेंट्स में, तो उनको आपको थोड़ा-थोड़ा खाना देना है 5 बार दिन में। तो फर्स्ट आपने ब्रेकफ़ास्ट दे दिया, उसके बाद मिड मॉर्निंग में उनको कोई भी फ्रूट दीजिए। फ्रूट में पपाया, बनाना, एवोकाडो, आप बादाम दे सकते हैं, अखरोट दे सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छी आपको ओमेगा 3 भी मिलेगा। साथ में उनकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी उन्हें पिलाइए। कोकोनट वाटर, अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ या कुछ एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, उसके बाद उन्हें कोकोनट वाटर ज़रूर दीजिए। लंच में गामा-ओरिज़िनॉल सबसे पहले 2 कैप्सूल, देन कोई भी मिक्स वेजिटेबल सब्ज़ी आप दीजिए, होममेड दाल, जो भी खाना है, वो दीजिए। स्पेशली मल्टीग्रेन चपाती, यानी कि मोटे अनाज से बनी हुई चपाती, वो आपको देनी है। वेजिटेबल खिचड़ी बनाकर दे सकते हैं। देन इवनिंग में हर्बल टी या ग्रीन टी का सेवन करवाइए। कोई भी जूस, क्योंकि पानी की हमें कमी नहीं होने देनी, बहुत ज़्यादा पानी उन्हें पिलाना है। पाइनएप्पल जूस, कैरेट जूस, तो उसके लिए आपको कैरेट जूस के साथ-साथ आप बीटरूट जूस भी ऐड कर सकते हैं। तो आप उन्हें ज़रूर उनको सफिशिएंट अमाउंट में पानी दीजिए, कोकोनट वाटर दीजिए और जूस पिलाइए। उसके बाद डिनर में सबसे पहले गामा ओरिजिनल 2 कैप्सूल देने हैं, उसके बाद आप प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए वेज सोया सूप दे सकते हैं, वेजिटेबल सूप दे सकते हैं, थिक दाल का एक सूप बनाकर दे सकते हैं, तो ये आपको डिनर में उन्हें देना है। गामा-ओरिजिनॉल कैसे देना है? 2-2 कैप्सूल सुबह नाश्ते से पहले और दोपहर को लंच से पहले 2 कैप्सूल और रात को डिनर से पहले 2 कैप्सूल, जिन्हें पैरालिसिस है। तो आप ये अगर डाइट प्लान फ़ॉलो करते हैं, तो ज़रूर आपको ये रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे। बाहर का फूड अवॉइड करना है, बिल्कुल बाहर का खाना नहीं खाने देना उस पर्सन को। और देखिए ये जितने भी सैचुरेटेड फैट्स हैं हमारी बॉडी में क्या करेंगे, घी, बटर, मलाई, ये सभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों को सेवन नहीं करवाना उन्हें। खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करवाना, दही का सेवन नहीं करवाना, ऑरेंज, लेमन, टोमेटो ये नहीं लेने हैं। बाहर के प्रोडक्ट, शुगर प्रोडक्ट्स अवॉइड करवाने हैं, प्रोसेस्ड फूड और पैकेज्ड फूड बिल्कुल अवॉइड करना है, उन पर्सन्स को नहीं देना। राइस ब्रान ऑयल का यूज़ कीजिए कुकिंग ऑयल में, क्योंकि ये एक ट्रांस फैट फ्री ऑयल है। कुकिंग ऑयल आईसीएमआर के अकॉर्डिंग इसमें वो सारे न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं जो किसी भी कुकिंग ऑयल में होनी चाहिए। एक्सरसाइज़ प्लान कीजिए, उनको कोई ना कोई नई-नई एक्टिविटी करवाते रहिए जिससे उनकी बॉडी काम कर रही है, जिससे न्यूरोप्लास्टिसिटी हो रही है, यानी हमारे नए नर्व सेल्स, हमारे नए न्यूरॉन्स बन रहे हैं। उनको ड्राइंग करना अच्छा लगता है, ड्राइंग करवाइए, सिंगिंग करना अच्छा लगता है, तो गाना सिखाइए, उन्हें कुछ कुछ ना कुछ ऐसा नया करवाइए जिससे उनका ब्रेन काम करता रहे और उनकी ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती रहे। तो ये पैरालिसिस का देखिए रिवर्सल पॉसिबल है, इससे आप ठीक हो सकते हैं अगर प्रॉपर तरीके से आपने इसका ट्रीटमेंट करवाया, गामा-ओरिजिनॉल का सेवन किया और वो सारे लाइफ़स्टाइल प्लान में चेंजेस किए, जितने भी आज मैंने आप सबके साथ डिस्कस किए। एक रूटीन में एक्सरसाइज़ कीजिए, जैसे भी डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं, आपके फिजियोथेरेपिस्ट रिकमेंड करते हैं, वैसे एक्सरसाइज़ करते हैं, तो पैरालिसिस का प्रिवेंशन किया जा सकता है। एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल से, एक बैलेंस डाइट से, रेगुलर एक्सरसाइज़ से, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए उसको क्विट करने से, एक हेल्दी वेट मेंटेन करने से और अगर आप रेगुलर चेकअप करवाते हैं, तो आप अपने आप को इस बीमारी से बचा पाएँगे। इस बीमारी से बचा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपको वेट ही नहीं करना, कोई बीमारी आपको हो उसके बाद आप प्रिवेंशन ले रहे हैं। आपको पहले से वो सारे प्रिवेंशन्स लेने हैं ताकि ये प्रॉब्लम आपको आगे चलकर कभी हो ही ना। गामा लर्निंग वेबिनार एवरी ट्यूसडे होता है। डायटीशियन ईशा विशिष्ट जी लेती हैं, आप ये भी चेक कर सकते हैं। नई-नई जानकारी मिलती है आपको अलग-अलग डिज़ीज़ेज़ के बारे में।
ज़रूर चेक कीजिएगा। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया इतने ध्यान से मुझे सुनने के लिए और इतना धैर्य बनाए रखने के लिए। मैं आशा करती हूँ आज की इस मीटिंग से आपने कुछ न्यू ज़रूर सीखा होगा और आप गामा ओरिजिनॉल की अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक गामा ओरिजिनॉल पहुँचाएँगे और पहले खुद इसका सेवन करेंगे, उसके बाद लोगों को भी करवाएँगे। तो अगेन आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। जय आरसीएम, ओवर टू सर, थैंक यू सो मच। यस मैम, बहुत धन्यवाद आपका। जी महेश सर, वेलकम सर। नहीं सर, जी सर, आगे की। जी, तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी शानदार जानकारी आज आपने हमारे बीच में रखी। क्योंकि पैरालाइज आज इसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इसमें आपने बताया कि पैरालिसिस के प्रकार कितने होते हैं, आपने बताया कि उसके कारण क्या होते हैं और कैसे कैसे हमारे शरीर के कई सारे पार्ट कमजोर गिर जाते हैं और कमजोर गिरने के बाद हमें कौन सी बातों का ध्यान देना है। अगर हम उन बातों को ध्यान देंगे तो हम अपनी सेहत को अच्छा बना पाएंगे। फिर आपने बताया इसको हम क्योर कैसे कर सकते हैं, उसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो आपने हर वो बातों के बारे में बताया कि हमको कौन सी बातों का ध्यान देना है, कौन सी बातों को तो ज़्यादा फोकस करना है, जिससे हम उन लोगों की मदद कर सकते हैं या होने वाली घटनाओं को बचा सकते हैं। तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि इतनी बेहतर तरीके से जानकारी आज आपने हमारे बीच में रखे और कहीं न कहीं इसकी ज़रूरत आज हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज इसकी घटनाएँ बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ रही है। और मैम ने आज बहुत छोटी-छोटी बातें आज हमारे बीच में बताया है, जिसको हमें इस जानकारी के द्वारा हम इसका बहुत अधिक फ़ायदा आज के फील्ड वर्क में हम बहुत ज़्यादा अधिक बेनिफिट इसका ले सकते हैं। तो मैं किरण मैम बहुत-बहुत धन्यवाद। मैम कुछ साथी को लें जिनको इसके गामा ओरिजिनल के और भी शानदार रिजल्ट मिले हैं। जी, जी सर, बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल। ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद। साथियों आज के इस सेशन में ऐसे कितने साथी जिन्होंने गामा ओरिजिनल लिया और उनको एकदम चमत्कारिक रिजल्ट मिले हैं। अगर ऐसे साथी आज हमारे बीच में हैं तो आप बिल्कुल आप हैंड रेज़ करें, ताकि आपका बिल्कुल रिजल्ट जो है, टेस्टिमोनियल जो है, वो लोगों के लिए एक मैसेज देगा, उनकी मदद कर पाएगा। तो अगर आप किसी साथी को आपने गामा ओरिजिनल दिए हैं या आपने लिए हैं और आपको बहुत चमत्कारिक रिजल्ट मिला हुआ है, वो सभी साथी बिंदास आप अपना हैंड रेज़ करें और अपने अनुभव आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल फ़ास्ट-फ़ास्ट करेंगे आप। चलिए हमारे बीच में एक हैंड रेज़ आया है छाया बनकर मैम का। बाकी साथी जिनको भी रिजल्ट मिला होगा तो आप बिल्कुल आप हैंड रेज़ कर सकते हैं। यस, छाया बनकर मैम वेलकम, आप अनम्यूट है। जी सर जी, थैंक यू सर जी। मुझे गामा ओरिजिनल से बहुत रिजल्ट मिला सर जी। मेरा बीपी और थायराइड जो बढ़ रहा था वो भी कम हुआ और गैस की शिकायत कम हो गई सर जी। थैंक यू सर जी। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। अजीत सिंह सर। सर आप अनम्यूट है, आप अपनी बातें रखें। हाँ सर, हेलो। आप बोलिए सर। तो एक पैरालिसिस पेशेंट को दिए थे तो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे, लेकिन 3 महीने में सर वो मतलब अपने क्रियाक्रम को करने के लिए और अच्छे से चल पा रहे थे। उसके बाद फिर पता नहीं उनको क्या वो लगा कि वो फिर दूसरे जगह जाकर के ट्रीटमेंट करवाने लगे। और हमें सर सोराइसिस का भी प्रॉब्लम था, जिससे मतलब कि गामा ओरिजिनल ले रहा हूँ 2 सुबह 2 शाम 4 टैबलेट ले रहा हूँ और न्यूट्रीचार्ज मेन ले रहा हूँ साथ में, तो बहुत राहत है सर। वो राहत क्या मतलब कि उससे बहुत बेनिफिट है सर। यस, बहुत धन्यवाद अजीत सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। ओके आगे सर। बढ़ते हैं हमारे बीच में तुलसी लीलारे मैम। बाकी सभी साथी इसको बहुत ध्यानपूर्वक अनुभव सुने ताकि इसका बेनिफिट आप सबको भी मिल सके। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मुझे सर थायराइड की प्रॉब्लम थी सर, तो पूरे शरीर में वो सूजन आती थी सर। तब से मैं बहुत दिन से 2 साल हो गए सर रेगुलर खा रही हूँ, तो मुझे सूजन आती तो नहीं है और कभी-कभी आती है तो 2-2 गोलियां खा लेती हूँ, नहीं तो एक-एक गोलियां हमेशा खा रही हूँ सर। मेरी मम्मी को भी थायराइड मेरी मम्मी को भी शुगर और बीपी का प्रॉब्लम था, उनको भी आराम हुआ सर। थैंक यू सर। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, शानदार आपने मैम ने जो बताया बिल्कुल उसी के रिजल्ट आपके पास में है। यस सर। बस आकर दे दी। आप अनम्यूट है।
हाँ सर, मेरे को भी कमर में दर्द था, तो मैं गामा ओरिजिनल 2 टैबलेट लेती थी हर दिन, तो उससे वो आराम हो गया और मेरे पापा को भी दिए। ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत बधाई आपको। शोभा लांजेवार दीदी। सर, मुझे गामा ओरिजिनल से बहुत फायदा हुआ कि मेरे पैर में बहुत ऑपरेशन बताया था डॉक्टर ने। मैं चलने में बहुत तकलीफ होती थी, रात को भी यानी सोने के बाद भी पैर दुखता था, घुटने में सूजन वगैरह भी थी, तो वो अभी सब ठीक है। गामा ओरिजिनल वेजोमेगा के साथ मैंने बीजे भी ली। मुझे पूछना था कि थायराइड पेशेंट को कितने देना है गामा की डोज? देखिए मैम, उनको थायराइड जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उन्हें 2 कैप्सूल दीजिए, सुबह नाश्ते से पहले और रात को डिनर से पहले 2 कैप्सूल दीजिए। साथ में ध्यान दीजिएगा कि उनको जो एलोपैथिक दवाइयां दे रहे हैं वो बंद नहीं करनी है, उसके साथ गामा ओरिजिनल देना और उनकी कोई दवाई शुरू नहीं है तो फिर है। अगर उनकी शुरू नहीं है तो आप बिल्कुल आप गामा ओरिजिनल दे सकते हैं। 2 कैप्सूल दीजिए, सुबह नाश्ते से पहले और रात को डिनर से पहले। थैंक यू मैडम। यस, सुता सर वेलकम। हेलो। यस हाँ, नमस्कार सर, जय सिंह सर। यस। हाँ, मैं छत्तीसगढ़ से ले लूंगा, रायगढ़ से बोल रहा हूँ मैं। और मेरा सर एक मस्सा था कमर में, वो मस्सा ठीक ही नहीं हो रहा था। मैं कई बार डॉक्टरों से इलाज करा चुका था, महीना महीना तक। वो मस्सा बिल्कुल सूख गया सर गामा ओरिजिनल नियमित लेने से, और बिल्कुल बढ़िया एकदम सूख के वो खत्म हो गया मस्सा। दूसरा, मेरे कान में जो है ना फंगस था सर, और उसमें पानी चपचपा निकलता था, उसके लिए भी मैं बहुत इलाज कराया था मैं रायगढ़ में। ठीक ही नहीं हो रहा था, तो गामा ओरिजिनल नियमित लेने से कान का फंगस भी पूरी तरह से ठीक हो गया सर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्या बेहतरीन रिजल्ट, बेहतरीन टेस्टिमोनियल। जी किरण मैम, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? जी जी सर, मैं बस यही बोल रही थी कि बहुत शानदार सर। यस यस, बहुत आपके बढ़िया। टेस्टिमोनियल से सर काफी लोगों को फायदा मिलेगा सर। जी सर। थैंक यू गुप्ता सर। खुशहाल जी वेलकम। जी सर। मेरे पिता जो हैं और 6 भाई-बहन हैं, सबको जेनेटिक प्रॉब्लम यानी शुगर की प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे पिताजी को नहीं है, कंटिन्यू हेल्थ गार्ड ऑयल और गामा ओरिजिनल खा रहे हैं। और मेरा भी जो रिज़ल्ट है बहुत जब शानदार है। मैं 5 फीट 2 इंच का हूँ, लेकिन मेरा वेट 65 केजी होता है हुआ था। लेकिन गामा ओरिजिनल से मेरा अभी 56 केजी है और वेट भी घट गया। और मेरे दीदी को जो है हाइपरथायराइड था, लेकिन उन्होंने हेल्थगार्ड गामा ओरिजिनल और हेल्थगार्ड ऑयल सेवन किया तो उनका नील हो गया थायराइड की जो गोलियाँ हैं वो बंद हो चुकी। पॉजिटिव सर। खुशहाल जी, एक गामा ओरिजिनल और पूरे परिवार को बेनिफिट, क्या बात है, शानदार बात। निशा मैम वेलकम। आप नजर में नहीं आ रहे, लेकिन आपका दरवाजा नजर में आ रहा है, आप भी आइए स्क्रीन पे। ओके वेलकम। थैंक यू सर जी। मेरी भी बीपी लो हो रही थी सर, और मेरे जो पैर है एरिया वो भी बहुत दर्द कर रही थी। तब से मैंने गामा ओरिजिनल अपने ओमेगा 3 लेना चालू किया, तब से मैं अभी खड़ी भी हो रही हूँ और चाह भी रही हूँ और दूसरे को सेहत भी कर रही हूँ सर। और मेरे माध्यम से तो बीपी बढ़ने वाली को भी कमी हो गई और डॉक्टर ने बंद कर दिया उनकी गोली। और थायराइड भी था उनको, उनको भी कम हो गया। और शुगर वाले 3 थे पेशेंट, वो भी कम हो गए सर। 0 पॉइंट पर उनकी गोली आ गई सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप इस मिशन में शानदार कार्य कर रहे हैं और कई लोगों को बनाने में मदद कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हेलो, थैंक यू सर। सर, एक तुमसर में एक पार्शियल पैरेटिक अटैक वाला था आदमी, उसको गामा ओरिजिनल दिए और साथ में उनको केसर पिस्ता और न्यूट्रिजा DHA और अपना हेल्थ गार्ड ऑयल, ये सभी चीजें दिए तो 2 महीने में पूरी तरह रिकवर हो गया और ड्यूटी पे भी ज्वाइन हो गया सर। ये जबरदस्त रिजल्ट मिला है। बहुत शानदार टेस्टिमोनियल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शानदार। हमारे बीच में सरस्वती कौर मैम। मैम आप अनम्यूट है, अपने विजय बातें रख सकते हैं। मुझे लगता है कुछ नेटवर्क का इशू, आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में किलोरे सर, रामदास।
गामा जन होता था सूजन कम हो गया है, और जैसे बीपी का जो शिकायत था ना, बीपी भी मतलब अब खत्म, पूरी तरह से खत्म हो गया। और अभी लगातार गामा ओरिजिनल लेने से जो बीपी का शिकायत और सूजन का शिकायत, और मैं हमेशा देख रही हूँ जिन जिन लोग को दे रही हूँ ना, वो लोग का एकदम बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है सर जी। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई मैडम, बहुत बहुत और इसमें धन्यवाद। बाबासीर होता है ना सर जी, हाँ बाबासीर था तो इसका प्रॉब्लम था, वो भी ठीक हुआ। और मैं इसको किसी से उपयोग कराने के लिए नहीं, मैं खुद में अपने में ही देखी हूँ कि बाबासीर का जो प्रॉब्लम था वो ठीक हुआ है। बहुत शानदार रिजल्ट मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप म्यूट कर लेंगे ना? ठीक, धन्यवाद मैम। साथियों, जितने भी आप नए साथी यहाँ पे जुड़े होंगे या पुराने साथी हैं, आप जरूर इसको ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि ये कहीं ना कहीं चैलेंज है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से हमारा परिवार, हमारे जो पड़ोसी, हमारे फैमिली में काफी लोग इससे परेशानी में है, हम उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन किस प्रकार बेनिफिट हो रही है, टेस्टिमोनियल हमारे लिए बहुत बड़ा काम करेगा। मैं दोबारा से एक बार बोलना चाह रहा हूँ, धर्मदास जी वेलकम सर। सर आप अनम्यूट करेंगे, आपके स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। मैं दोबारा से एक बार आपको मौका देता हूँ। यस, धर्मदास सर आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, स्क्रीन पे अनम्यूट कर। यस यस जी सर, मैं जार सेन सर। यस। सर, मैं अपने फैमिली को, अपने मैडम को पहले करीब करीब 4 महीने दिए थे सर। इतना गजब का रिजल्ट निकला, बहुत शानदार रहा। और डॉक्टर को तो पैसा बहुत बच गया है, क्योंकि इतना परेशान था मेरे मैम की, बहुत परेशान था। जब भी मैं फील्ड में जाता था तो वो चुपके साथ डॉक्टर के यहाँ जाता था। जब जैसे गामा ओरिजिनल चलाया तो डॉक्टर का पूरा फीस, बहुत सारा पैसा बच गया। और एक और खुशी की बात है सर कि मेरी माँ को शुगर हुआ था, शुगर और बीपी दोनों था। तो लगातार 4 माह चलाया सर, उसने इतना रिजल्ट आया, इतना रिजल्ट आया कि कुछ दिन पहले भी, 8 दिन पहले सर, कुछ टेबलेट खाया था बीपी का, तो उसको चक्कर आने लगा, तो वो ठीक हो गया है। और मैं जितने मेरे रिलेशनशिप है, पहले उसको लगातार मैं 4-5 महीने से चला रहा हूँ गामा ओरिजिनल। उसके बाद फिर फील्ड किया, तो फील्ड करने से मेरे कोई रिजल्ट निकला कि मैं 2500 पीवी, 2500 गामा ओरिजिनल ना आरएडी पर मंथ निकाल लेता हूँ सर। तो इतना रिजल्ट निकला, जबरदस्त लगा, अच्छा लगा सर। और अक्टूबर माह खास है, रचना इतिहास है सर। यस यस, बहुत बहुत धन्यवाद धर्म सर, आप धर्म भी कर रहे हैं और कर्म भी वाला भी काम कर रहे हैं। आप लोगों की मदद कर पा रहे हैं और आप उनके घर में खुशियां पहुंचा रहे हैं सर। बहुत जी बहुत सर, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई सर, थैंक धन्यवाद यू सर। सर, धन्यवाद सर। यस, आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में स्मिता एकंडे मैम, इसके बाद कोई हैंड रेज नहीं करेंगे। स्मिता मैम अनम्यूट है आप। जय हिंद सर। मेरे पापा की एसिडिटी गामा ओरिजिनल से ठीक हुई, खाना भी नहीं खा सकते थे, तब दोनों भी टाइम खाना खाते हैं। और एक डिप्रेशन वाले पेशेंट को गामा ओरिजिनल दिया, तो उसको भी 2 महीने में अच्छा रिजल्ट आया। और एसिडिटी वाले तो 3-4 पेशेंट ठीक हो गए इससे। यस, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, कि आप सभी साथियों ने आपने देखा कि ये वो साथी है जिनको गामा ओरिजिनल पे उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने पहले खुद सेवन किया, तो उनको चमत्कारिक रिजल्ट दिखे। फिर उनका विश्वास मजबूत हुआ कि यस, ये चैलेंज तो मेरे परिवार में भी है, मेरे अड़ोस पड़ोस में भी है, मेरे फैमिली में भी है, क्यों ना उनको मदद किया जाए। और आपने वो कार्य किया जिससे आपको एक बहुत अनुभूति हो रही कि आपने उनकी सेवा का कार्य किया, आपने उनकी मदद किया। तो आप सभी साथियों ने जो जिम्मेदारी ली इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे क्षेत्र से एक दीदी है जिनको बहुत अद्भुत रिजल्ट मिले हैं। अगर वो आज के सेशन में हो तो बिल्कुल आप आइए, दुर्गा सवाला की दीदी, जिनके बारे में मैं हर मीटिंग में जाता हूँ और मैं हमेशा इनके बारे में जरूर बात करता हूँ, क्योंकि इनके रिजल्ट एक नहीं 10 से 12 उनको रिजल्ट मिले हैं। सवाला की दीदी अगर आप हो तो एक बार आप हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए, मुझे लगता है सवाला की दीदी आज के सेशन में शायद नहीं है, तो चलिए साथियों आज हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, जो गामा ओरिजिनल है ना, इसका नाम ही मिरेकल है, चमत्कार। और चमत्कार ही रिजल्ट हमें मिल रहे हैं जिसका भी हमने टेस्टिमोनियल में देखे। तो चलिए हम इस आज के सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और आज हमारे बीच में टीम विनर्स के मजबूत पिलर, यस, आज देखो ये एक रंग में और एक जगह आज हमारे बीच में है, तो बड़ी खुशी की बात है, साथ साथ में है। चाहे वो गुरुदेव हमारे नाम से हमेशा कहते हैं ना,
हम दो जिसमें एक जान है, लेकिन आज जो साथ साथ में हमारे बीच में खड़े हैं बुलाने जा रहा हूँ सबसे पहले हमारे बीच में सालिग्राम साहब सर जी, प्लीज वेलकम सर। हमारे गुरुदेव, जबरदस्त शानदार ताली के साथ प्लीज वेलकम सर। बिल्कुल थैंक यू महेश जी, बहुत बहुत आभार आपका। और के लिए किरण मैम का बहुत 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 शानदार नॉलेज दी आप कि एक पैरालिसिस काफी बड़ी समस्या है और लोग डिप्रेशन पे आ जाते हैं। गामा यूनोल के माध्यम से कैसे हमें बेनिफिट मिल सकता है, आपने वो सारी जानकारी दी है कि इसके लक्षण क्या होती है, क्यों होती है, किस किस वजह से हो सकती है, क्या हमें डाइट प्लान करनी चाहिए, गामा यूनोल इसमें किस तरह से मदद कर सकता है, वो सारी नॉलेज आज हमें मिला है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और जितने भी साथी आज आपको जो नॉलेज मिला है काफ़ी कीमती नॉलेज है, आप इसे जरूर नोट डाउन किए हैं। आप अपने तक न रखें, हम लोगों तक लेके जाएं इसको, और गामा यूनोल के माध्यम से हम स्वस्थ भारत के निर्माण कर सकते हैं। हमारा जैसे उद्देश्य है ना, स्वास्थ्य रक्षक ऊपर में हम काम करते हैं, और आरसीएम इस तरह के प्रोडक्ट लेके आई है। हेल्थ गार्ड जो आइल है, आज से नहीं, जब से आरसीएम में है तब से नंबर 1 पे है, आज भी नंबर 1 पे है। और जैसे हमारे पास गामा यूनोल आया तो बोलते कि सोने पे सुहागा, मतलब कि हमारे पास दो दो चमत्कारिक प्रोडक्ट हो गए हैं। हेल्थ गार्ड आइल पहले ही चमत्कारिक रहे हैं, लेकिन और चमत्कारिक प्रोडक्ट हमारे पास गामा यूनोल आ गए हैं। तो ये दोनों प्रोडक्ट शानदार हमें बेनिफिट दे रहे हैं। और आपके पास 24 कैरेट सोना है, हमें समझने की जरूरत है। और इस तरह के मॉर्निंग सेशन जो हो रहे हैं, ये लगातार मॉर्निंग सेशन हो रहे हैं, इसमें हम चढ़ बढ़ के हिस्सा लें, हम पूरा टीम को कनेक्ट करें इस मॉर्निंग सेशन पे, और अपने नॉलेज को अपग्रेड करके हम लोग शानदार अक्टूबर को भी खास बना सकते हैं। तो थैंक यू महेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, आप टीम विनर्स की ही एक विशेष एजुकेशन सिस्टम है जो हमको मजबूत बनाती है, हमारे नॉलेज को बढ़ाती है। तो हमारे बीच में, जी हाँ, हमारे मेरे कोच, मेरे गुरुदेव भी आज हमारे बीच में, तो बिल्कुल उनसे भी आशीर्वचन लेंगे। जी सर, गुरुदेव प्लीज वेलकम, मुकेश नाम सर। यस 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 यस। हेलो, महेश जी, वॉइस क्लियर है मेरी? जी सर, यस, अभी क्लियर है सर। यस, थैंक यू थैंक यू। निश्चित तौर पे मैडम ने आज जो जानकारी हमें दी, किरण मैम ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम ने हमें बताया कि हमारी खान पान, हमारी डाइट किस प्रकार की होनी चाहिए, हमारी दिनचर्या हमारी कैसे किस प्रकार की होनी चाहिए, जो एक्सरसाइज जो अगर हम सब भूल चुके हैं उसके और फिर हमें आना चाहिए। और तीसरा महत्वपूर्ण रोल उन्होंने बताया कि गामा ओरिजिनल का सेवन यदि हम करते हैं तो पैरालिसिस जैसे, लकवा जैसी बीमारियों से हम लाखों लोगों को बचा सकते हैं, करोड़ों लोगों को बचा सकते हैं। क्योंकि ये साइलेंट किलर जैसी ये बीमारी है, ये कब आएगी, जिस प्रकार हार्ट अटैक कब आती है पता नहीं चलता, उसी प्रकार लकवा भी किसी को कब लग जाएगी कोई पता नहीं है। स्वस्थ चलते चलते आदमी को, जवान आदमी को भी लकवा लग जा रही है। तो हमें इसको बचाने का एक मुहिम हमें चलानी है। हमें अपने परिचितों को, अपने जान पहचान के लोगों तक गामा ओरिजिनल की जानकारियों को पहुंचानी है, और बहुत सारे जीवन को हमें बचानी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद किरण मैम, आपके माध्यम से बहुत सारे साथियों को लाभ मिल रहा है। और धन्यवाद आप में से जितने सारे साथी टेस्टिमोनियल लेके हमारे बीच आए, जिसके माध्यम से कई और साथियों को प्रेरणा मिलती है कि अच्छा, इस प्रकार की बीमारियों में लोगों को लाभ मिला है, यदि मैं लेती हूँ या मैं लेता हूँ तो मुझे भी लाभ मिलेगा। ऐसी प्रेरणा आपने जगाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम दोनों जय वीरू यहाँ बैठे हैं, तो निश्चित तौर पे कुछ टीम विनर्स के लिए कमाल और धमाल होने वाला है। हमारी तैयारियां भी कुछ आगे के लिए हो रही है। बहुत जल्द आपको कुछ और नई सूचनाएं जानने को, सुनने को मिलेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू महेश जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका। देखिए, बिल्कुल आप कहीं भी रहे, हमारे संपर्क में रहते हैं, आप कहीं भी रहे, आपको बिल्कुल आप हमको प्रेरित करते हैं, उत्पोत करते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो साथियों, आज हमने गामा ओरिजिनल की लर्निंग लिया, और हमें वो टेस्टिमोनियल आज हमको देखने को मिले जो हमको चमत्कारिक रिजल्ट दे रहे हैं। तो आज ऐसे कितने साथी जो संकल्प करते हैं कि मिनिमम मैं 6 गामा ओरिजिनल, 6 लोगों की मैं मदद करूंगा। आज हमें संकल्प लेना है कि यस, मैं 6 साथी की मदद करूंगा ही करूंगा। तो ऐसे कितने साथी जो संकल्प लेते हैं वो फटाफट अपना हैंड रेज कर सकते हैं। यस, आप बता सकते हैं सर कि मैं 6 साथी की मदद करूंगा।
जब इतने सारे रिजल्ट मिल रहे हैं, इतने सारे लोगों की मैं मदद कर सकता हूँ, इतने सारे साथियों को मैं एलोपैथी से बचा सकता हूँ, इतना सारा मैं नेक काम कर सकता हूँ, तो मैं क्यों पीछे रहूं? तो साथियों, आज संकल्प लेने की बारी है। मिनिमम 6 साथी की मुझे मदद करना ही करना है। तो आज आप संकल्प ले सकते हैं, आप बता सकते हैं हैंड रेज करके कि यस सर, मुझे भी अपने कर्म करना है, मुझे भी लोगों की हेल्प करना है, ताकि उनका सेहत स्वस्थ रहे, वो बेहतर रहे और एलोपैथिक से बचा सके और वो स्वस्थ और निरोगी जीवन जी सके। यस, यस, आप सभी साथियों के हैंड रेज इतनी गति से आ रहे हैं, मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि सर, हम स्वास्थ्य क्रांति में सबसे बड़ा रोल हम निभाने वाले हैं। हम इसी महीने के अंदर में 6 पीस मिनिमम करेंगे और लोगों को स्वास्थ्य देने के लिए लोगों की हम मदद भी कर पाएँगे। तो आप सभी साथी को बहुत-बहुत बधाई हो कि आप सभी साथी इस आज संकल्प आपने किए हैं और आप पूरा करेंगे इस संकल्प को। आप सभी साथियों के लिए बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत बधाइयाँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद भी आपका और हम चलते हैं आज के सेशन के स्पेशल होस्ट, जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं। मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनसे भी सीखता हूँ। जी सर, प्लीज़ वेलकम महेश भोसले सर, प्लीज़ वेलकम सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद हमारे टीम विनर्स को और सुभा मैम को, जो लगातार हमारी कंपनी से लगातार हमारी टच बना के रखे हुए हैं। और थैंक यू किरण मैम को, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो बहुत ही बारीकी से हमारे बीच में आपने पैरालिसिस अटैक पर हमको संपूर्ण जानकारी दिए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद सभी एसोसिएट बार साथियों का, जिन्होंने अंत में अपना आखिरी में अपना फीडबैक रखा और बहुत सारे लोगों को ये प्रेरित किया कि गामा ओरिजिनल किस प्रकार से हमारे शरीर में होने वाली जो एक गंभीर जो है समस्या है, पैरालाइज जो है, ये इन पर निदान कैसे पाया जा सकता है और इस पर किस प्रकार से नियंत्रण करके फ्यूचर में जो हमारी जो आरसीएम परिवार के लोग हैं, कम से कम पहले हम आरसीएम परिवार के लोगों को बचा पाएंगे। इससे बढ़िया हमारे पास में सॉल्यूशन इससे और क्या हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद किरण मैम, और निश्चित रूप से इस विषय पर और गहराई से आपसे नेक्स्ट टाइम में आपसी जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बोरकर साहब, थैंक यू महाराष्ट्र, थैंक यू ऑल इंडिया, थैंक यू अलग अलग स्टेशन से हमारे साथी जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और फिर दोबारा हम मिलेंगे इसी लिंक पर, इसी सेशंस पर। अगली के आगामी प्रोग्राम के लिए मैं पुनः वापस बोरकर जी को ये माइक सौंपता हूँ और आज के कार्यक्रम को धन्यवाद के साथ में आज के कार्यक्रम को समापन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद भोसले सर, कितनी शानदार जानकारी। चलो साथियों, आज के वीडियो को ही समापन करते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बीमारियों की अब करनी क्या बात, जो गामा ओरिजिनल है अपने साथ। गामा ओरिजिनल एवरी इंडियन, गामा ओरिजिनल एवरी इंडियन, गामा ओरिजिनल एवरी इंडियन, गामा ओरिजिनल एवरी इंडियन। नेशनल किलर सेल्स को जगाने में होशियार, बुरी कोलेस्ट्रॉल से लड़ने को तैयार।